आज और कल कल का लास्ट डे एक ऑफर हमारी चल रही है क्रिसमस की। आज बात करते हैं प्राइवेट ब्रांड के ऊपर। प्राइवेट ब्रांड का मतलब ब्रांड्स इन हाउस जो क्रिएशन करती है, जो यूनिक फ्रेग्रेंस निकालती है, उसको बोलते हैं प्राइवेट ब्रांड। यानी कि ये फ्रेग्रेंस आपको मार्केट में दूसरी कहीं भी नहीं मिलने वाली, क्योंकि इन हाउस बनाई गई है और इन हाउस क्रिएट की गई है। अब प्राइवेट ब्रांड बनाने के सबके अलग अलग तरीके होते हैं। कोई फ्यूजन करता है, कोई स्क्रैच से बनाता है, तो फिर कोई कुछ नेचुरल के साथ इनबिल्ड करके या फिर उसका डीएनए छेड़छाड़ करके कुछ यूनिक फ्रेग्रेंस बनाने को ट्राई करता है, उसको प्राइवेट ब्रांड बोलते हैं। या फिर कई लोग तो क्लोन कोई सीधे सीधे प्राइवेट ब्रांड बोल के बेच दे रहे। तो प्राइवेट ब्रांड का सबका तरीका अपना बनाने का अलग है। कोई बहुत अच्छे तरीके से बना रहे तो कोई बहुत बुरे तरीके से भी बना रहे, लेकिन प्राइवेट ब्रांड बन रहे। तो आज बात करेंगे प्राइवेट ब्रांड के ऊपर और हम लोग बताएंगे हमारे प्राइवेट ब्रांड के बारे में। सो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम टॉक। एक प्राइवेट ब्रांड बनाने के लिए ब्रांड को कितना एफर्ट डालना पड़ता है? क्या प्राइवेट ब्रांड ऐसे ही बन जाते हैं? घंटा। प्राइवेट ब्रांड बनाने के लिए ब्रांड्स को बहुत एफर्ट डालने पड़ते हैं एक यूनिक फ्रेग्रेंस बनाने के लिए। यानी कि आप कुछ भी मिला दोगे, उसके बाद अगर प्राइवेट ब्रांड रेडी होके निकल आएंगे, फ्रेग्रेंस तो बहुत यूनिक होगी, लेकिन वो लाइकेबल होगी या नहीं होगी, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसको लाइकेबल बनाना बहुत जरूरी है। दूसरी बात कि ब्रांड ओनर या फिर क्रिएटर जब कोई फ्रेग्रेंस को क्रिएट करता है तो वो अपने पसंदीदा नोट पर ज्यादा फोकस करता है। तो जो भी क्रिएटर या जो भी ब्लेंडर होता है या जो भी परफ्यूमर होता है, उसको मास देखना पड़ता है या फिर उसको दूसरे की टेस्ट या दूसरे की पसंद देखनी पड़ती है। हम लोग हमारे प्राइवेट ब्रांड जो भी बनाते हैं, कम से कम 20 अलग अलग ब्रांड्स बनते हैं, उसमें से एक प्राइवेट ब्रांड निकाल के लाते हैं। और किसी में तो 100 से ज्यादा बन जाएंगे। जैसे मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर मोर देन 100 ट्रायल्स हुई है। उसके बाद वो फ्रेग्रेंस निकल के आई है जो हमको लाइकेबल लगी, जो हमको बेचने लायक या लोगों को ट्राई कराने लायक लगी। 100 तक भी ट्रायल चले जाते हैं और कुछ जो होता है वो बहुत इजीली भी बन जाते हैं। बट इसमें भी कम से कम 20 अलग अलग वेराइटी और 20 अलग अलग एफर्ट लगे। अब प्राइवेट ब्रांड बनाने का हमारा तरीका मैं आपको बताता हूं। हम लोग प्राइवेट ब्रांड किस तरीके से बनाते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग क्रिएशन करेंगे अलग अलग मात्रा के अंदर। फॉर एग्जांपल 2 अलग अलग फ्रेग्रेंस ए और बी को लेंगे, तो हम लोग अलग अलग मात्रा में इसको मिलाएंगे। अब दोस्तों हम लोग फ्यूजन करते हैं। फ्यूजन का मायने हम लोग 2 अलग अलग फ्रेग्रेंस को मिलाते हैं। जैसे अगर ब्लू दी चैनल की बात करें, थोड़ा सा छेड़छाड़ किया है, उसके अंदर टेरेडी हर्मस के नोट डाले, बट वो एक्चुअली ब्लू दी चैनल है और उसके अंदर थोड़ी सी छेड़छाड़ की गई है, तो उसको हम लोग प्राइवेट ब्रांड नहीं बोलेंगे। प्राइवेट ब्रांड हम लोग उसको बोलेंगे जो मार्केट के अंदर आपको फ्रेग्रेंस मिलेगी ही नहीं और बहुत हटके और बहुत यूनिक फ्रेग्रेंस होगी। दैट इज कॉल्ड प्राइवेट ब्रांड। और प्राइवेट ब्रांड बनाने का हमारा तरीका अलग है, कई लोगों का तरीका अलग है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा हमारा प्राइवेट ब्रांड बनाने का तरीका। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक विजन देख लेते हैं। जैसे इसको बनाने के पीछे हमारी स्टोरी थी कि एक एक्चुअल बार्बर शॉप परफ्यूम बनाओ, क्योंकि EM5 का बार्बर शॉप बहुत ही पॉपुलर चल रहा था, बहुत ही उसका बूम चल रहा था। तो हमारी भी खुजली आई और हमने भी सोचा कि एक प्रॉपर बार्बर शॉप परफ्यूम बना देते हैं। तो हमने क्रिएट किया ओल्ड सलून। सो एक विजन हम लोग देख लेते हैं कि हमको किस टाइप की फ्रेग्रेंस बनानी है। देन उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कुछ फ्रेग्रेंस कंपाउंड को ही उड़ाते, रेडी फ्रेग्रेंस ऑयल को ही उड़ाते, यानी कि क्लोन ऑयल को, यानी कि इंस्पायर्ड ऑयल को ही उठाते। अब दोस्तों अगर किसी की नोट्स को ऊपर नीचे अप डाउन करोगे तो फ्रेग्रेंस काम करती है आफ्टर रिएक्शन। अगर कोई एक चीज के अंदर आप नोट्स चेंज करने जाओगे तो हो सकता है उसके साथ रिएक्शन हो जाए और फ्रेग्रेंस बिगड़ जाए। अगर फ्रेग्रेंस नहीं बिगड़ी तो मे भी इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो सकता है और पीएच लेवल अनबैलेंस हो सकता है और बॉडी के लिए सूटेबल नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हमारा फोकस रहता है कि हम लोग रेडी फ्रेग्रेंस को उठाएं और जहां से जो फ्रेग्रेंस को उठाए वो इफ्रा सर्टिफाइड हो, यानी कि जियोडान, लूजी का भी कोई माल लेते हैं और कुछ कंपनी के माल लेते हैं जो इफ्रा सर्टिफाइड होते हैं। और हम लोग ऐसी कोई यूनिक चीज बनाने की ट्राई नहीं करते जिससे उसका एक डीएनए चेंज हो जाए और उसका केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाए। तो सबसे पहले मेन फोकस वो है, तो उसको लेके हम लोग उसको ध्यान में लेके हम लोग बनाते हैं। देन बात करते हैं हम लोग हमारे प्राइवेट ब्रांड बनाने का तरीका क्या है। तो हम लोगों ने पहले स्टोरी देखी, हम लोगों ने एक विजन देखा, फिर उसके बाद हम लोग अलग अलग क्रिएशन करते हैं उसकी, यानी कि अलग अलग प्रमाण के अंदर अलग अलग ब्लेंडिंग करते हैं। अगर फ्रेग्रेंस ए और फ्रेग्रेंस बी है तो हम लोग 25% ए लेंगे, 75% बी लेंगे।
ये दोनों को मिलाएंगे, फिर दूसरा करेंगे तो हम लोग 50-50% लेंगे, तीसरा करेंगे तो हम लोग 75-25 लेंगे और ये दो करेक्शन करेंगे और ये दोनों का ब्लेंडिंग करेंगे। देन आफ्टर ये ब्लेंडिंग हम लोग R&D करते और लोगों से ट्रायल कराते। लोगों से ट्रायल का मतलब मेरे खुद के 20 लोग हैं जिनके मैंने नाम लिख के रखे, मेरे दोस्त और मेरे फैमिली के अंदर आते, जो अलग अलग जेंडर के अलग अलग एज के लोग। अब उनको मैं क्या करूंगा, अगर किसी फॉर्मुलेशन के फाइनल 4 प्रोडक्ट निकल के आते हैं जो इन हाउस जो हमारी टीम से अप्रूवल होते हैं, जो फाइनल 4 क्रिएशन या फिर 5 या कभी 6 या कभी 10, जैसे ये फ्रेग्रेंस के बारे में जैसे हमने लक्स टबैक के अंदर 10 से ज्यादा वेराइटी लोगों को ट्राई कराई, तो फिर उसका एक रेटिंग लेंगे। तो 20 लोग रेटिंग करेंगे और वो रेटिंग में से सबसे हाईएस्ट जो रेटिंग होगा वो प्रोडक्ट हमारा फाइनल होगा। बिकॉज मैं मेरी पसंद का प्रोडक्ट ला नहीं सकता, मेरे को मास देखना है। तो अलग अलग जेंडर के अलग अलग एज ग्रुप के लोग जो पसंद करके रेटिंग देंगे, वो रेटिंग सबसे हाईएस्ट जो रेटिंग होगी वो इन शॉर्ट ऐसा होगा कि मास प्लेजिंग होगा। जैसे इसकी बात करें तो हमने इसकी कम से कम 50 से ज्यादा रेटिंग लिए और 50 से ज्यादा रेटिंग लेने के बाद जो सबसे पसंद होने वाला ब्लेंड आया वो ये था लक्स टबैक। तो ये वाला ब्लेंड था, देन इसको हमने बना दिया लक्स टबैक। तो ऐसे हम लोग क्रिएशन करते हैं। अब ये तरीका कई लोग चुरा भी सकते हैं, तो खैर हमारा प्राइवेट ब्लेंड बनाने का तरीका है ऐसा। तो हम लोग बात करते हैं हमारे प्राइवेट ब्लेंड के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पार्टी लेदर। अब पार्टी लेदर की बात करें तो मेरे एक दोस्त है, अच्छा ये प्राइवेट ब्लेंड बनाने में एक मेरे दोस्त का बहुत ही बड़ा हाथ होता है जिसका नाम है एलेक्स भाई, आलोक भाई, जो वेस्ट बंगाल से। हम लोग रोजाना कम से कम 1 घंटा बात करते हैं, रोजाना डेली, सिर्फ एंथुजियाज्म फ्रेग्रेंस के लव के हिसाब से। तो हम लोग बात करते हैं, तो कई तो नाम उन्होंने दिए, कई तो ब्लेंडिंग भी उन्होंने बताई। तो एक चीज उन्होंने मुझे बताया कि पार्टी के लेदर की फ्रेग्रेंस बहुत पॉपुलर होती है, लेकिन हमको ऐसा फ्रेग्रेंस बनाना है जो लेदर में हो लेकिन बहुत प्लेफुल हो। तो हमने बना दिया पार्टी लेदर। अब ये फ्रेग्रेंस को मैं बता नहीं पा रहा था कि किस तरीके से डिस्क्राइब करूं कि ये कौन सा नॉस्टैल्जिया या क्या बचपन की कोई चीज हमको याद दिला रहा है, बट एक ऐसा माइंड के अंदर हिट करा था कि कोई बचपन की चीज हमको याद दिला रही है। तो फ्रेग्रेंटिक्स वाले आशीष भाई, उन्होंने बताया कि वो पेंसिल होती थी बचपन में, पेंसिल के पीछे वो रबर आता था, जब रबर को रफ करते थे उसके अंदर से एक फ्रेग्रेंस आती थी, वो फ्रेग्रेंस हमको याद दिला देता है। बट बात करें ये फ्रेग्रेंस की, तो इसके अंदर ओपनिंग के अंदर खट्टा मीठा नहीं लेकिन स्वीट रास्पबेरी का नोट है, एक हल्का सा मस्की नोट है और एक जॉयफुल प्लेफुल टाइप की फ्रेग्रेंस आती है। और इसके बेस के अंदर एक हल्का सा ओम्ब्रे लेदर वाला एक लेदर का नोट आता है। अब ओम्ब्रे लेदर का जो लेदर नोट है वो एनिमेलिको स्केंकी नहीं है, लेकिन ड्राई लेदर टाइप की एक फ्रेग्रेंस है। तो ये उसके अंदर हमने यूज किया है। तो रास्पबेरी का नोट, थोड़ा प्लेफुल नोट, थोड़ा जॉयफुल नोट, देन ड्राई डाउन के अंदर ये आ जाता है लेदर का नोट। बट ये ऑल ओवर कोई भी लगा सकता है, यंगस्टर भी लगा सकते हैं। ये वो टाइप की लेदर की फ्रेग्रेंस है। यानी कि अगर आप शुरुआत कर रहे हो लेदर की फ्रेग्रेंस लगाने के लिए या कोई ढूंढ रहे हो जो वेरिएबल लेदर की फ्रेग्रेंस हो, तो सबसे बेस्ट है हमारा पार्टी लेदर। अब दूसरे परफ्यूम की हम लोग बात करते हैं चाय फ्यूजन। अब ये मेरी खुजली थी और मेरा क्रिएशन था और इसका नाम मेरे एक दोस्त से मैंने लिया, चाय फ्यूजन। बेसिकली मुझे एक ऐसी फ्रेग्रेंस बनानी थी कि आप आसाम या ऊटी जहां पर चाय के खेत होते हैं, वो चाय के खेत में जाओ तो आपको शुरुआत में, जब मॉनसून की शुरुआत होगी तो आपको एक वाइब देखने को मिलेगी, एक वो झांस वाली, वो विक्स वेपोरअप वाली ठंडक की वाइब्स होती है जो पेपरमिंट के अंदर से आती है, चाय के अंदर से आती है। तो पहली बारिश के साथ वो एक अर्थिनस आती है, वो एक झांस वाला पेपरमिंट वाला इफेक्ट आता है, देन बहुत खुशनुमा माहौल होता है। तो वो खुशनुमा माहौल को हमने कैप्चर करने की कोशिश की। दिस इज चाय फ्यूजन। अब इसकी ओपनिंग में वो पेपरमिंट का नोट होगा जो ऐसा लगेगा कि कॉलगेट है। देन ये थोड़ा सा पेपरमिंट सेटल होने के बाद फिर ये थोड़ा सा एक भीनी मिट्टी वाली फ्रेग्रेंस ले लेगा, देन थोड़ा सा एक सेटल होने लगेगा, थोड़ा सा स्पाइसी एलिमेंट लेगा, देन ड्राई डाउन के अंदर ये प्रॉपर अर्धी पे खत्म होगा। ये विद इन 5 मिनट ऐसा सेटल हो जाएगा जो आपको लगेगा कि ये मॉनसून
चाय के खेत के अंदर खड़े हो, मॉनसून आया है और पहली बारिश आई है, वो इफेक्ट आपको आएगा। सो दिस इज चाय फ्यूजन। अब एक और हमने प्राइवेट ब्लेंड बनाया जिसका नाम है इंडिग्रास। बेसिकली ये है टबैको की फ्रेग्रेंस, बट टबैको डोमिनेटिंग नहीं है, टबैको बहुत लाइट है, बहुत लीनियर है, और इसके अंदर है ग्रीनी नोट, सूफियाना नोट, जो एक सूफी फ्रेग्रेंस, सूफी नॉट सोफी, सूफी फ्रेग्रेंस जो मंदिर की वाइब दिलाएगी। आप अगर मंदिर वगैरह जाते हो तो आपको वो रूहानियत वाली वाइब आएगी, ये वो चीज है। इसके अंदर हल्का सा ग्रीनी एलिमेंट, इसके अंदर हल्का सा टबैको का नोट है और एक धूप बत्ती वाली फ्रेग्रेंस, बट आपको ये एक सूफियाना माहौल में ले जाएगी, जो हल्का सा एक वरियाली वाला नोट देखते हो, वरियाली वाला नोट, तो वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। दिस इज इंडिग्रास। थोड़ा सा ये मास प्लेजिंग नहीं है, लेकिन जिसको वो सूफियानी, वो रूहानियत वाली खुशबू लगानी हो तो उसके लिए ये है इंडिग्रास। अब एक और फ्रेग्रेंस की बात करते हैं, अब इसकी बात करने की जरूरत नहीं है। दिस इज लक्स टबैको। अगेन टबैको वो चाहिए था जो प्लेफुल, जो जॉयफुल और जो सबको पसंद आए, जिसके अंदर थोड़े फ्रूटी एलिमेंट हो, जिसके अंदर थोड़े मास प्लेजिंग एलिमेंट हो। तो ये ओपनिंग होता है पियर के नोट से, हल्का सा वेनिला का इफेक्ट, टबैको का इफेक्ट नहीं आता, लेकिन जो टबैको वेनी के अंदर आपको हल्का सा जो सिनेमन का नोट दिखेगा, वो सिनेमन का नोट इसके अंदर है। फ्रेग्रेंटिका पे कभी भी टबैको वेनिला के अंदर आपको शायद सिनेमन का नोट नहीं देखने को मिले, लेकिन इसके अंदर एक सिनेमन का नोट है, तो आपको थोड़ा सा स्पाइसी, थोड़ा पियर का नोट, थोड़ा सा वेनिला का नोट वो आएगा। इसकी ओपनिंग में आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारे नोट एक साथ आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो वो वाली वाइब इसके अंदर आएगी। और ये काफी मास प्लेजिंग और इतना कॉम्प्लेक्स लेकिन लोगों को वेरिएबल करे, ये टाइप की फ्रेग्रेंस है ये, जिसके वजह से ये लॉन्ग लास्टिंग भी बहुत है और हाई प्रोजेक्ट भी बहुत करता है। एक बंदा ऐसा नहीं जगह जिसको ये पसंद ना आया हो, बहुत बिका है और बहुत लोगों को पसंद आया है। आप इसकी इंटेंसिटी देख सकते हो इसके कलर के वजह से। दिस इज लक्स टबैको। अब एक और हमारा प्राइवेट ब्रांड है जो न्यू क्रिएशन है हमारी, यूं समझ लो। दिस इज सन बाथ। विंटर के अंदर आप सन बाथ दे दोगे 8 या 9 बजे आसपास, आप धूप सेक रहे होगे, तो एक एनर्जेटिक, एक शार्प और एक थोड़ा सा फ्रेश वाइब आपको देखने को मिलेगी। तो ये वही चीज की आपको याद दिला देगा। अब एक एल्डाहाइड है जो एकदम शार्प और एकदम धूप की याद दिलाता है, ये वो एल्डाहाइड इसके अंदर मेनली डाला गया है। हल्का सा, अगर आप बीच पे गए, आप बीच पे जाओगे और विंटर के अंदर आपको गर्माहट अच्छी लगेगी, तो वैसे ही इसके अंदर की जो हॉटनेस है वो आपको अच्छी लगेगी। लेकिन आप विंटर पे गए हो और वो जो बीच के ऊपर की रेत है वो गर्म हो गई है, वो गर्म होने के बाद हम लोग उसके ऊपर लेट जाते हैं, तो एक एहसास आता है, एक वाइब्स क्रिएट होती है, एक्चुअली ऐसी वाइब्स क्रिएट करता है। दिस इज सन बाथ। अब ये फूल बाजार, हमारे अहमदाबाद में जमालपुर मार्केट है जहां पर फूल बिकते हैं, फ्लावर बिकते हैं। फ्लावर मार्केट मॉर्निंग में लगता है। मॉर्निंग में जाओगे, मॉर्निंग का माहौल जो होता है वो थोड़ा ठंडक वाला होता है, और वहां मॉर्निंग में जाओगे तो मॉर्निंग के अंदर आपको एक हल्का भीना माहौल मिलेगा, भीना भेज वाला माहौल, जिसके अंदर एक ग्रीनी नोट, गेंदे के फूल के नोट, रोज का नोट, जास्मीन का नोट, और वो टाइप की वाइब आएगी। ऑल ओवर एक ठंडी, एक फ्लावर्स वाली, एक ग्रीन वाली वाइब्स आएगी, जो आपको ऐसा लगेगा कि फूल बाजार की याद दिलाएगा। और आप कोई भी फूल बाजार के आसपास निकलोगे तो ये वही फ्रेग्रेंस आएगी। तो एक्चुअल ये वो फ्रेग्रेंस है। फूल बाजार एक्चुअल वो वाइब्स की याद दिला देंगे। है लाइकेबल फ्रेग्रेंस, ये लगाओगे तो नॉस्टैल्जिया हिट करेगा, और यूनिक फ्रेग्रेंस लगाने का शौक हो तो बिल्कुल आपको इस टाइप की फ्रेग्रेंस ट्राई करना चाहिए। दिस इज फूल बाजार। अब इसके बाद एक और हमारा प्राइवेट ब्रांड है जो है मोमेंट। रिप्स ब्रांड का मोमेंट ट्राई करा। मोमेंट
अब लोग इसको बोलते हैं मोमेंटो, रिप्स का जो मोमेंटो उसका क्लोन बनाया, उसका क्लोन बनाया, बट बेसिकली नहीं बनाया, लेकिन इंस्पिरेशन वहीं से कहीं से ली थी। वो मोमेंटो जो है वो अरेबियन टोंका का क्लोन है। अरेबियन टोंका, मोंटाले का अरेबियन टोंका देखोगे जिसके अंदर स्वीट वाइब होती है, एकदम टोंका वाली स्वीट वाइब होती है, लेकिन वो BR540 वाली स्वीटनेस होती है, तो वो एकदम स्वीट वे पे चले जाता है। और ये हमारा मोमेंट है, बहुत यूनिक है। अब इसके अंदर आपको खदलज के सीक्रेट मस्क की याद आएगी। खदलज का सीक्रेट मस्क, वो एक स्वीट वाइब है इसके अंदर, और स्वीट मस्की के साथ साथ ये हल्का सा मैंड्रीन वाला इफेक्ट, हल्का सा ऑरेंज वाला इफेक्ट आता है, और एक हल्का हल्का नोट आता है जो उसके अंदर तड़का लगाता है, जो है जिंजर का नोट। तो स्वीट, सिट्रसी और एक हल्का सा स्पाइसी, वो ये नोट आपको दिखेगा, और बहुत मास प्लेजिंग। और ये अभी हाल में ट्रेंड पे चल रहा है, यूं समझ लो, ये बहुत बिक रहा है मूवमेंट। अब इसके अलावा हम लोग बात करते हैं हमारे मोस्ट सेलिंग प्राइवेट ब्लेंड की। मेरे ख्याल में ये हमारा सेकंड मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, जो है ओल्ड सलून। ओल्ड सलून जो है वो एक्चुअल बार्बर शॉप की फ्रेग्रेंस आपको लगेगी। पुराने जमाने में या फिर नवे जमाने में देख लो, लेकिन पुराने जमाने में जो आफ्टर सेव आते थे उसके अंदर हार्ड मेनली लेवेंडर वाले नोट होते थे। अभी बार्बर शॉप आप देखोगे तो आफ्टर से वो आप जब देखोगे तो उसके अंदर बहुत यूनिक फ्रेग्रेंस आने लग गई है। लेकिन पुराने जो आफ्टर से होते थे उसके अंदर एक ब्रूट मस्क वाली फ्रेग्रेंस आती थी, लेवेंडर वाला नोट आता था, तो एक्चुअल वो लेवेंडर वाला नोट है। और दूसरा, ये ओपनिंग के अंदर ब्रूट मस्क जैसा ओपनिंग होता है। देन दूसरा, ये वाइकिंग पे जाके खत्म होता है। वाइकिंग के अंदर जो ओरिस बेस, जो वेटिवर का नोट है, वो ड्राई डाउन के अंदर आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। दिस इज मोस्ट लाइकेबल और बहुत प्रॉपर ओल्ड सलून है, और ये काफी लोगों को पसंद आता है। दिस इज आवर प्राइवेट ब्लेंड ओल्ड सलून। और लास्ट हमारा प्राइवेट ब्लेंड और मौसम की डिमांड, विंटेज स्पाइस। अब इसको दो लफ्ज के अंदर डिस्क्राइब कर दूं तो ये समझ लो, ये मॉडर्न समामा है। समामा बेसिकली क्या होता है, स्पाइसेस को लेके बनाया जाता है, और स्पाइसेस वाली फ्रेग्रेंस होती है जिसको देसी बार्बर्स ऑफ फ्रेग्रेंस बोल सकते हो। तो सारा स्पाइसेस होते हैं, ब्लैक पेपर, पिंक पेपर, ब्लैक पेपर, सिनेमन, जिंजर, सैफरॉन, ये सारे नोट को लेके समामा बनाया जाता है। सॉरी, जिंजर नहीं होता है, तो वो सारे स्पाइसेस को लेके समामा बनाया जाता है। तो वो एक देसी समामा होता है, देसी तरीके से बनाया जाता है, डिस्टिलेशन के थ्रू बनाया जाता है। बट ये सिंथेटिक वर्जन और मॉडर्न समामा है, जिसकी ओपनिंग प्रॉपर 4-5 अलग अलग स्पाइसेस से होगी। देन ये इसकी ओपनिंग के 10 मिनट तक सेटल होने में लगाएगा, और सेटल होने के बाद ये एक प्रॉपर बरियाली वाली फ्रेग्रेंस ले लेगा, और हल्का सा वो मुकवास वाली जो बरियाली वाली फ्रेग्रेंस है उस पे जाके खत्म हो जाएगा। सो ये थे हमारे प्राइवेट ब्लेंड। तो यूनिक फ्रेग्रेंस का लोगों को काफी शौक होता है, तो यूनिक फ्रेग्रेंस के लिए लोग हमारे प्राइवेट ब्लेंड ट्राई करते हैं। अगर आपको भी ट्राई करना है तो आप जा सकते हो fusionbyrizwan.com पे, और वहां पर एक आपको दिखेगा सेगमेंट जहां पर लिखा होगा प्राइवेट ब्लेंड। प्राइवेट ब्लेंड में हमारे टोटल 9 के 9 प्राइवेट ब्लेंड आपको देखने को मिलेंगे। और हाँ, आज और कल का लास्ट डे एक ऑफर हमारी चल रही है क्रिसमस की। कोई भी 10 परफ्यूम ले लोगे तो आपको 3199 में पड़ेंगे। तो हमारे 9 और कोई एक 10 मिला के आप ले सकते हो सिर्फ 3199 में, जो कल 25 तक लास्ट डे है, वहां तक ऑफर चलेगी, और उसके बाद वो ऑफर खत्म हो जाएगी। तो ट्राई कर सकते हो हमारे प्राइवेट ब्लेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।